जय किसान दोस्तों, मैं चौरिनेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से YouTube परिवार में। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे किसान भाइयों के, पशुपालक भाइयों का एक कमेंट आता है कि सर हमें डेयरी फार्म शुरू करना चाहिए तो क्या कटड़ियों से शुरू करना चाहिए, यानी कि हीफर से शुरू करना चाहिए, या बाकड़ी भैंस से शुरू करना चाहिए, या फिर ताजी ब्याई हुई भैंस से शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको कौन से पशुओं के साथ डेयरी फार्म करने में ज़्यादा फ़ायदा रहेगा या फिर कहाँ नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, आप कन्फ्यूज़न में हैं कि किस तरह के पशुओं से आप डेयरी फार्म शुरू करें, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपको क्या करना पसंद है। आपको ब्रीडिंग करना पसंद है तो आप कटड़ियों के साथ जा सकते हैं। आपको पशुपालक बनना है सक्सेसफुल तो आप दुधारू पशु ले सकते हैं, साथ ही बाकड़ी भैंस भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आपको क्या करना चाहिए। जब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाए तो आप उसी तरीके से काम करिए। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि मैं किस कैटेगरी में जाऊं, कटड़ियों के साथ जाऊं या बाकड़ी भैंस से शुरू करूं या दुधारू भैंस से शुरू करूं, तो इस वीडियो को आप आगे पूरा देखिए। अब बात करते हैं कि तीनों कैटेगरी में आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कटड़ियों के बारे में, यानी कि हीफर के बारे में। अब दोस्तों, अगर आप हीफर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उन्हें तैयार करके जब वो काविंग करेंगी, बच्चा देंगी, तो उसके बाद आप उनको सेल करके मुनाफा कमाने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की कि इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी। अब दोस्तों, जो तीनों ही कैटेगरी है उसमें शेड की ज़रूरत रहेगी और जो इक्विपमेंट है लगभग सेम रहेंगे, लेबर की ज़रूरत भी लगभग सेम रहेगी। हम सिर्फ यहाँ एनिमल्स पर जो इन्वेस्टमेंट होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 1 साल की उम्र के आसपास अगर कटड़ी खरीदते हैं तो लगभग आपको अच्छी नस्ल की 20,000 के आसपास एक कटड़ी मिल जाएगी। तो अगर 10 कटड़ियों से शुरू करना चाहें तो लगभग 2 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी। अब दोस्तों, 20,000 रुपये की एक कटड़ी आपको मिल रही है और लगभग वो 2.5 साल के बाद काविंग करेगी, यानी कि जब 2.5 साल आप उसको खिलाएंगे, पिलाएंगे, उसको गैबिन करवाएंगे तो लगभग 2.5 साल के बाद वो बच्चा देगी। उसके बाद उसे आप बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। तो अब देख कर चलिए कि अगर हम उसकी खान पान के बारे में बात करें, उसकी डाइट के बारे में बात करें, तो दोस्तों एक मोटा मोटी आइडिया लेके चलते हैं कि कम से कम भी अगर 100 रुपये डेली का हम उसके ऊपर खर्चा करते हैं, जहाँ तक मेरा अनुमान है 100 रुपये से काम नहीं चलेगा, लेकिन मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ 100 रुपये भी अगर लेके चलते हैं तो 3,000 रुपये महीना, 36,000 रुपये 1 साल का। तो 2.5 साल का कितना बनता है आप जोड़ कर देखिए, लगभग 90,000 बनेगा। 90 प्लस 20, 1,10,000 रुपये की आपको वो कटड़ी पड़ गई। प्लस उस पर जो आपकी लेबर रहेगी, चाहे आप खुद पाल रहे हैं, लेबर रखी हुई है, लेबर जोड़ेंगे, प्लस इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल, वाटर, ये सारे अगर खर्चे आप जोड़ते हैं तो लगभग वो आपको 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में वो कटड़ी पड़ेगी जब वो पहली बार बच्चा देगी। तो अब आप सोचिए कि आप उसको कितने में बेचेंगे। तो दोस्तों, ये है कटड़ियों का मोटा मोटा हिसाब कि आप किस तरीके से उसे बेच सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों क्या है कि आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, आपको अच्छे से पालन पोषण करना होगा। अगर कहीं भी उनके पालन पोषण में कमी रहेगी तो आगे चलकर वो अच्छे तरीके से दूध नहीं दे पाएंगे, उनकी जो दूध की कैपेसिटी है वो नहीं बन पाएगी। अगर आपको अच्छा अनुभव नहीं है पशुपालन में तो क्या है कि जो फर्स्ट टाइमर कटड़ियाँ रहती हैं तो उनमें क्या है कि काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं उनकी डिलीवरी में, तो वो सारी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। अब दूसरी बात हम करते हैं कि अगर आप दुधारू भैंसों से शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों
दुधारू भैंस अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो लगभग 13 लीटर मिल्क कैपेसिटी की भैंस आपको 85-90 हज़ार के आसपास मिल जाएगी। अब 10 भैंस की बात करें तो शेड वगैरह जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम रहेगी। अब वो कैलकुलेशन आप लगा सकते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखकर कि कितना उस पर रहेगा। हम सिर्फ यहाँ एनिमल्स की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो लगभग 8.5 से 9 लाख की इन्वेस्टमेंट रहेगी। अब इसमें क्या है कि जब आप 10 भैंस लेकर आएंगे तो आपकी जो इनकम है वो फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि 10 भैंस से अगर आप बच्चे को दूध पिलाकर भी अगर डेली का 100 लीटर दूध लेते हैं तो उसमें से आप डेली का 2 से 2.5 हज़ार रुपये आराम से बचा सकते हैं। यानी कि 60 से 70-75 हज़ार रुपये तक इनकम आप आराम से ले सकते हैं। प्लस उसका जो बच्चा है उसे आप अच्छे से तैयार करके आगे अच्छे ब्रीड अपनी तैयार कर सकते हैं। जब भी आप भैंस खरीदें कोशिश करें कि उसके पीछे फीमेल काफ रहे। अब दूसरी साइड जो हमने हीफर की बात की थी, कटड़ियों की बात की थी, उसमें जो हमारी लगभग खरीदने के बाद 2.5 साल तक इन्वेस्टमेंट ही करनी पड़ेगी, उससे कोई हमें इनकम नहीं आएगी। जब वो फर्स्ट टाइम काविंग करेंगी तो जब हम उसे सेल करेंगे तब जाकर इनकम आएगी, या फिर हम उसका दूध सेल करेंगे तब। तो 2.5 साल तक आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा। इसके लिए आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत रहेगी। लेकिन दुधारू भैंस से अगर आप शुरू करते हैं तो आपकी जो इनकम है वो फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें आप दोनों में कंपैरिजन करके देख सकते हैं। नंबर 3 पर हम बात करते हैं कि अगर आप जो बाखड़ी भैंस है, बाखड़ी भैंस क्या होती है कि जो नए पशुपालक भाई हैं उनको बताना चाहूँगा शॉर्ट में कि जब भैंस लगभग 6-7 महीने 8 महीने की काविंग करे हो जाते हैं और 5-6 महीने की गाभिन होती है तो दूध उसका थोड़ा रह जाता है 4-5 लीटर, तो ऐसी भैंस को बाखड़ी भैंस कहते हैं। यानी कि जब उसके 3 से 4 महीने आगे काविंग में रहते हैं। तो ऐसी भैंस अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसमें क्या रहेगा। अब दोस्तों ऐसी भैंस आपको लगभग 40 हज़ार के आसपास मिल जाएगी, जिसका 4 से 5 लीटर दूध भी रहेगा और लगभग 6 महीने के आसपास गाभिन रहेगी। उसके पीछे आपके उस भैंस के साथ बच्चा भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता। तो 40 हज़ार की आप लोगे, जो दूध है वो क्या है उसके खाने पीने में चला जाएगा, तो आपको वहाँ से इनकम भी नहीं आएगी और जेब से भी कुछ नहीं लगेगा। मान लीजिए 2 महीने उसने दूध दिया, 2 महीने आपका उस पर कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हुआ। अब 8 महीने की गाभिन हो गई तो आगे 2.5 महीने लगभग 10.5 महीने के आसपास बच्चा देती है भैंस। तो 2.5 महीने जब आप उसे खिलाएंगे, लगभग आप मान के चलिए उसकी डिलीवरी पे जो खर्चा है और सारा कुछ मिला के लगभग मान लीजिए 20 हज़ार आपने 20 या 25 मान लीजिए सारा कुछ 25 हज़ार और खर्चा किया, तो लगभग 40 और 25 लगभग 65 हज़ार की वो भैंस आपको पड़ेगी। तो उसमें आप 20 से 25-30 हज़ार रुपये कमा सकते हैं आराम से, क्योंकि उसमें क्या है कि आपकी जो भैंस है अगर 13 लीटर के आसपास भी कैपेसिटी है तो 85-90 हज़ार रुपये के आसपास आप उसे आसानी से बेच सकते हैं, या फिर अपने डेयरी फार्म दूध के लिए दूध सेल करते हैं तो उसे अपने डेयरी फार्म में भी डाल सकते हैं। अब दोस्तों ये तीनों जो कैटेगरी है इनका लेखा जोखा मैंने आपको बता दिया कि किसमें कितना खर्चा आएगा, किस तरीके से इनमें इनकम हो सकती है। तो दोस्तों अब मैं अपनी राय आपको बताना चाहूँगा कि मेरे अकॉर्डिंग आप इसमें क्या कर सकते हैं। दोस्तों जहाँ तक बात है हीफर से शुरू करने की, तो उसमें क्या है कि आपको 2.5 साल के आसपास वेट करना पड़ेगा, उनकी अच्छे से सेवा करनी पड़ेगी। सेवा के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, उनकी जो स्वभाव है, उनकी नेचर है, उनकी ज़रूरतों को समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से उनको डाइट, उनकी जो देखभाल है उसे करना पड़ेगा, तभी वो जाकर आगे जाकर एक स्वस्थ और दुधारू नस्ल दुधारू गाय या भैंस बनेगी। तो उसके लिए आपको काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए, और मेरे हिसाब से अगर आप इस तरीके से करते हैं तो ज़्यादा मुनाफा होने के चांसेस भी नहीं है। अब दूसरा क्या है कि जो हमारी ताज़ा ब्याई हुई भैंस है या फिर जो बाकड़ी भैंस है, उनमें हमें मुनाफे के चांसेस हैं, वहाँ हम अच्छा कमा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो मेरी राय यही है
कि आप लगभग अगर 10 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर 10 पशु रखेंगे तो आपको 10 लाख रुपए के आसपास चाहिएगा ही। अगर कटड़ियाँ आप ले रहे हैं तो 2 लाख इन्वेस्टमेंट होगा, उसके बाद आपको 2 से ढाई साल आपको खिलाना पड़ेगा, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। और बाखड़ी और अगर ताजा ब्याई लेते हैं तो उसमें भी यानी कि 10 लाख रुपए का बजट यहाँ रहेगा। अब अगर 10 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट कर है आपके पास, तो उसमें क्या करना चाहिए, अगर आप तीनों चीज़ों को मिलाकर करना चाहते हैं या अच्छा डेयरी फार्मिंग आगे आप सफल होना चाहते हैं, मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आप 5 भैंस ताज़ा ब्याई हुई ले सकते हैं, जो कि आपको 5 लाख के आसपास मिल जाएंगी, जिससे कि आपके रूटीन में इनकम भी आती रहेगी। अब बाकी के जो 5 लाख रुपए हैं आपके पास, उससे आप कटड़ियाँ भी खरीद सकते हैं, या फिर क्या है कि आप उससे जो आपकी बाखड़ी भैंस है वो खरीद सकते हैं, यानी कि सेल परचेज़ का काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ बाखड़ी भैंस में क्या है दोस्तों, कई बार क्या है कि आपको कम रेट में अच्छी भैंस मिल जाती है, और कटड़ियाँ वगैरह हैं वो भी आपको कई बार अच्छी नस्ल की सही रेट में मिल जाती है। तो अगर 5 लाख रुपए आपके पास पड़े हैं तो उससे आप ये चीज़ें कर सकते हैं, बजाय एक ही चीज़ शुरू करने के। तीनों चीज़ में आप हाथ मार सकते हैं, यानी कि जो दुधारू पशु हैं उससे आपकी रूटीन में इनकम आती रहेगी, और जो बाखड़ी भैंस है या फिर कटड़ियाँ हैं उनमें से जो अच्छी नस्ल की अगर कोई अच्छा पशु आपको मिलता है वो अपने आप डेयरी फार्म में भी डाल सकते हैं, और बाकी आप अच्छे तरीके से तैयार करके पालन पोषण करके आप सेल परचेज़ करेंगे तो उसमें मुनाफा रहेगा। तो इस तरीके से आप तीनों चीज़ों को पैरेलल चला के, एक साथ चला के अच्छी तरीके से डेयरी फार्म कर सकते हैं, बजाय एक तरह के पशुओं को रख के। तो दोस्तों ये मेरी खुद की पर्सनल राय है, ये आपकी राय इसके बारे में अलग भी हो सकती है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, आपको किस कैटेगरी के साथ जाना चाहिए, वो आपको मार्गदर्शन मिला है या नहीं मिला, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। मैं फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।